नमस्कार। अपने YouTube चैनल अनुराग एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी शब्द के बारे में जानेंगे। हिंदी शब्द का नामकरण कैसे पड़ा, उसका विकास क्रम क्या रहा, हिंदी शब्द से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सभी की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द संस्कृत भाषा के सिंध शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? सिंध शब्द से बना है। सिंध शब्द का विकास क्रम सिंधु, सिंध, सिंधु, सिंधी रहा है, अर्थात सिंध एक प्रांत, वहां के लोग सिंधु कहलाए और वहां के लोगों की जो भाषा थी वो भाषा क्या कहलाई? सिंधी कहलाई। कालांतर में श का उच्चारण वो है के रूप में होने लग गया। दह जो महाप्राण ध्वनि थी उसका उच्चारण अल्प प्राण दह के रूप में होने लग गया। इस प्रकार सिंध हिंद बना, सिंधु हिंदू और सिंधी हिंदी बना। हिंदी शब्द का विकास क्रम इस रूप में रहा है। सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यानी हम इतिहास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उस सभ्यता का विकास जो हुआ है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ है। इस कारण उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हिंदी को अपना नाम पर्शियन शब्द हिंदू से मिला है। यानी हिंदी जो है उसको अपना नाम मिला है। वो किस शब्द से मिला है? पर्शियन जो शब्द है हिंदू, उससे मिला है। और इस हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र नदी की भूमि। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र नदी की भूमि। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। किन्होंने किया? अमीर खुसरो ने। और किस रूप में किया? हिंदुई और हिंदवी के रूप में किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदुई और हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में ऐसा भी सुना जाता है कि उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा, 8 बादशाहों का शासन देखा। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां जो हैं हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, उनका प्रचलन जो रहा है वो प्राचीन काल से ही रहा है और वह हमारी चली आ रही लोक काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। प्राचीन काल में बौद्धिक परीक्षण जो होता था वो पहेलियों व मुकरियों के माध्यम से होता था। वर्तमान समय में उसका स्वरूप बदला। बौद्धिक परीक्षण का आधार प्रतियोगी परीक्षाएं रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के द्वारा ही विद्यार्थी या प्रतियोगियों का चयन होता है और वही बौद्धिक परीक्षण का क्या रहती है? आधार रहती है। हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की। बहुरूपीय शब्द भारत, धन, यूरोप 2 शब्दों के मेल से बना है। हिंदी जो है वो भारत तथा यूरोप के कुछ देशों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को किस परिवार की भाषा कहा जाता है? बहुरूपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला। तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसके अनुरोध पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर। और अनुरोध कब किया गया? 1953 में किया गया और उसके बाद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, दुनिया के लोग हिंदी को जाने, ये सारी बातें जो है इनको ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया।
तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार दुनिया में कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2006 में 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की। यानी 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तत्कालीन 2006 में जो प्रधानमंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये घोषणा की। हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के होने से हिंदी को कहा जाता है, तो हिंदी को क्या कहा जाता है? संबंध भाषा कहा जाता है। संबंध भाषा। संबंध भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा का विकास अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण करने से हुआ है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? संबंध भाषा कहा जाता है। हिंदी शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। तो हिंदी शब्द में मूल शब्द जो है वो हिंद है। मूल शब्द क्या है? हिंद है। और प्रत्यय जो है वो ई प्रत्यय है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी पर्शियन शब्द है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय शब्द भारत, धन, यूरोप से बना है, अर्थात हिंदी है वो भारत और यूरोप के कुछ देशों में बोली जाने के कारण इसे भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? तो वो प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो यहाँ प्रश्न के उत्तर में और प्रश्न में भिन्नता हो गई कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात आती है तो हम 14 सितंबर बताएंगे, और विश्व हिंदी दिवस की बात आती है तो हम क्या बताएंगे? 10 जनवरी। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी शब्द के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, उसके विकास क्रम के बारे में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की लिपि। लिपि के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।